नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठग नए नए तरीके निकालकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कई लोग उनकी बातों में फंस जाते हैं और अपना काफी नुकसान कर बैठते हैं। ये ठग किसी को नहीं छोड़ रहे, चाहे वो वैज्ञानिक हो, बैंक कर्मी हो या फिर कोई शिक्षक। सावधान करने वाली ये रिपोर्ट ध्यान से देखिए। वो जाल बिछाएंगे, आपको फंसना नहीं है। वो अपनी बातों में उलझाएंगे, आपको उसमें आना नहीं है। साइबर ठगों ने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें पढ़े लिखे लोग भी आसानी से फंस जाते हैं। वो लोगों को अपनी बातों में इस कदर उलझा देते हैं जिससे वो उनकी बताई हर बात मानते चले जाते हैं। काफी पैसा लुटा चुके होते हैं, बाद में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। साइबर अपराधियों ने मेरठ में एक महिला वैज्ञानिक को डिजिटल अरेस्ट करके उनके पूरे अकाउंट को खाली कर दिया। मेरठ में रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के बाद अब एक महिला वैज्ञानिक को भी निशाना बनाया गया। बच्चे की मौत का डर दिखाकर उससे 8.5 लाख रुपए की ठगी गई। इस दौरान साइबर ठगों ने उसे 27 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। 10 दिसंबर को उनके पास एक महिला की कॉल आई जिसने खुद को टेलीकॉम डिपार्टमेंट में अधिकारी बताया और कहा कि आपके नंबर से गलत गतिविधियां हो रही हैं। किडनैपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी गई। ठगों ने उनके अकाउंट के पैसे ट्रांसफर करा लिए। मैंने थोड़ा उनसे आगे पूछा कि ये किस तरह से हो सकता है, मेरा तो कोई वो नहीं है। तो उन्होंने कहा जो भी है ये, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिजिटल साइबर क्राइम न्यू दिल्ली डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए। तो उन्होंने मेरी कॉल को ट्रांसफर कर दिया और वहां से फिर उन्होंने मुझे डिजिटली अरेस्ट होने को बोला। इसमें ऐसा होता है कि ये लोग फोन करते हैं, ये पहले से सोशल प्रोफाइल और कई चीजों को वॉच करके रखे रहते हैं और साइकोलॉजिकली जिनको फोन करते हैं उनको इतना ज्यादा डरा देते हैं और एक तरीके से उनको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। वहीं 8 नवंबर को शास्त्री नगर निवासी एक शख्स से 15 लाख रुपए ठगे गए थे। उन्हें मानव अंगों की तस्करी में फंसाने की बात कही गई थी। आगरा में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ पढ़ी लिखी महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। एक महिला प्रिंसिपल के बाद फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल और इंजीनियरिंग की छात्रा को डिजिटल अरेस्ट किया गया। तो ये बोले थे कि आपकी वीडियो और फोटो वगैरह मैंने मोबाइल हैक करके तो उसमें ले रखी हैं, तो आपको अगर डेली वायरल करवानी है तो आप पेमेंट मांग रहा था 16,000 रुपए। तो ये बोला था कि अगर उसे नहीं वायरल करवाना है तो रुपए पेमेंट कर दो आप। तो मैंने 1800 रुपए कर दिए जल्दीबाजी में, ओबलेस हो गई इसीलिए। महिलाओं को साइबर ठगी से बचाने के लिए एसीपी विमेन क्राइम को कमान सौंपी गई है। किस तरीके की प्लानिंग आपके द्वारा की गई है महिलाओं में जागरूकता के लिए, उनके बचाव के लिए, किस तरीके का काम? हमें जरूरत है उनके बीच में अवेयरनेस पहुंचाने की कि इस तरह के साइबर स्कैमर्स के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट्स हैं, वो ही फोन यूज करती हैं, स्मार्टफोन यूज करती हैं। तो महिलाओं को इस बारे में जागरूक होने की जरूरत है कि कोई भी ऐसी कॉल अगर आपके पास आ रही है तो उस कॉल पे एंगेज ना हो, उसे डिस्कनेक्ट करें। अगर आपके साथ कोई ऐसा लगातार कंटिन्यूड कन्वर्सेशन में है, पुलिस अधिकारी बनके या कोई बड़ी पद पे रहने वाला अधिकारी बनके, तो आप उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप अपने नजदीकी थाने में कॉल करके पूछें कि मेरे पास इस तरीके का कॉल आया है, मैं इसमें क्या करूं। कुशीनगर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो भोले भाले लोगों को विदेश में नौकरी का सपना दिखाते हैं। उन्हें फर्जी तरीके से लाओस और कंबोडिया भेजा करते थे और वहां उन्हें बंधक बनाकर उनसे साइबर क्राइम करवाते थे। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक बार युवक साइबर क्राइम कर लेता था तो वह फिर उन्हें कानून और सजा का भय देते थे, जिसके बाद उन्हें अगली बार भी बार साइबर क्राइम करने के लिए मजबूर किया जाता था। कूटनीति, सरकारी गैर सरकारी दस्तावेज, नगद रुपए और 8 अदद पासपोर्ट जो विभिन्न पीड़ितों के अवैध तरीके से रखे हुए थे, ये बरामद किए गए हैं। इसी के साथ 5 अदद ATM और 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। मथुरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार से ठगों ने 3.5 लाख रुपए ठग लिए। लखनऊ क्राइम ब्रांच का SP बनकर वीडियो कॉल किया गया था। नाम से कई अकाउंट हैं इसमें, जो हवाला का लेन देन और वो ये हो रहा है, जो आप जो सहयोग में दें, जो मेरा जो सहयोग करो, नहीं करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा 90 दिन की, और अभी स्कूल से उठाया जाता है आपको।
इस तरह से उसने मेरे को भड़काया गया। इसमें FIR पंजीकृत कर ली गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो भी रुपया गया है जल्दी से वापस कराया जाए और जो अपराधी है वो पुलिस की गिरफ्त में आए। सहारनपुर में निजी नर्सिंग होम के संचालक प्रभात कुमार वर्मा को आयुष्मान योजना के पेंडिंग भुगतान को जल्दी कराने का लालच दिया गया और 90 लाख की ठगी कर ली गई। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये मल्टीपल अकाउंट है, अपने फैमिली के अकाउंट इन्होंने इस्तेमाल किए और इसमें जब अकाउंट से इन्होंने ATM के द्वारा विड्रॉल किया गया है या ब्रांच में जाकर इन्होंने विड्रॉल किया है, तो जो ब्रांच में और ATM में जो हमारे पास CCTV फुटेज आए थे उसमें हमें काफी अच्छे क्लू मिले थे, उन्हीं के द्वारा पूरी घटना का अनावरण किया गया। पुलिस लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए समय समय पर जागरूक करती रहती है, लेकिन फिर भी ठगी के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रोटी में थूकने के कई वीडियोस वायरल हुए, जिसके बाद अब एक और वीडियो बुलंदशहर से सामने आया है। यहां पर एक सब्जी बेचने वाला शख्स उस पर थूकता हुआ पाया गया। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, अभी कुछ दिन पहले ही आया है, जिसमें लोगों को थूक वाला नान खिलाया जा रहा था। अब ये नया वीडियो देखिए जो बुलंदशहर का बताया जा रहा है। एक सब्जी दुकानदार सब्जियों से घिरा हुआ है और वो बार बार उनमें थूकने की हरकत कर रहा है। ऐसा उसने एक नहीं कई बार किया, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि उसे कोई देख भी रहा है। वहीं मौजूद किसी शख्स ने सब्जी बेचने वाले का वीडियो अपने मोबाइल फोन पर कैद कर लिया। फिर क्या था, ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। थाना अनूपपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के सब्जी मंडी की यह घटना बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पुलिस से कड़ी सजा दिलवाने की मांग हो रही है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस व प्रशासनिक टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सब्जी विक्रेता की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। कभी रोटी में थूका जा रहा है तो कभी चाय में। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी घिनौनी हरकत बार बार सामने आ रही है। पिछले दिनों गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र से भी नान में थूकने का वीडियो वायरल हुआ था, जो यहाँ के नाज होटल का बताया गया। 25 सेकंड के इस वीडियो में होटल के कर्मचारी की करतूत कैद हुई थी। वीडियो में वो रोटी बेल रहा था, बाद में उसमें थूकता है और उसे तंदूर में सेकने के लिए डाल देता है। वो थूक वाला नान बनाता रहा, लेकिन उसकी हरकत रिकॉर्ड हो गई। हम अक्सर होटल ढाबों पर खाना खाने जाते हैं। ग्राहक इस विश्वास के साथ वहां जाता है उसे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आने के बाद कहीं ना कहीं विश्वास भी हिलता है। वहीं अब सब्जियों पर भी थूकने के मामले सामने आ रहे हैं, जो परेशान करता है। बुलंदशहर से प्रशांत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA में आज पासिंग आउट परेड सेरेमनी हुई और उसके साथ ही 456 कैडेट सेना में ऑफिसर बन गए। इसी के साथ 456 जाबाज भारतीय सेना में अफसर बन गए। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड का समारोह हुआ। अफसर बनने की खुशी क्या होती है, वो इनके चेहरे पर साफ चमक रही थी। देश सेवा का जज्बा दिल में लिए जब ये सभी पासिंग आउट परेड सेरेमनी में शामिल हुए तो इनका जोश देखने लायक था। सभी कैंडिडेट्स के अभिभावक भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए भारतीय सैन्य अकादमी में मौजूद रहे। सभी के लिए ये गर्व से भर देने वाला पल था। 456 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। इनके अलावा मित्र राष्ट्रों के 35 कैंडिडेट्स भी पास आउट हुए। काफी प्राउड फील होता है। 4 साल से इस दिन के लिए वेट किया था
तो आज जब ये मुकाम हासिल किया तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो क्या फैमिली में कोई आर्मी में पहले भी है या कैसे मिलता है कि हम आर्मी में? नहीं सर, मैं पहला बंदा हूँ जो आर्मी में हूँ अफसर, और इंस्पिरेशन तो पहले से ही थी, बचपन से ही थी। ये यूनिफॉर्म को देख के मूवीज़ में, तो वहीं से मेरा मोटिवेशन था। तो मैं बचपन में डिसाइड कर लिया था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। मुझसे ज़्यादा प्राउड मुझे प्राउड मम्मी पापा के साथ में मेरे सितारे लगाते हुए लग रहा है, और इससे बड़ा मूवमेंट मेरी लाइफ में अभी तक हुआ नहीं है। आई थिंक ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरी लाइफ का अभी तक का। परेड के दौरान देश के भावी अफसरों ने कदम से कदम मिलाए तो उनके देश के लिए जुनून और समर्पण का भाव भी झलक गया। पासिंग आउट परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी की रस्म हुई। It's a good pleasure when you get work so hard for the 3 years, and after getting selected in the Nepali Military Academy and coming here in the Indian Military Academy, it's a matter of pride for me, my parents, and everybody who were involved in this, including all the instructors. So it's a good feeling actually. Being an officer, it was always my dream to serve the country, and whatever I am today right now is solely because of my country, my parents, and my king. ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर पर हुई परेड की सलामी नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल ने ली। इसके साथ ही भारतीय सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 66,119 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया। कैंडिडेट 3 सालों की बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद कमीशन पाते हैं। IMA परेड न केवल युवा अधिकारियों की कठिन परिश्रम का फल है, बल्कि यह एक दृढ़ संकल्प और भारतीय सेना का भी एक प्रतीक है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 IMA देहरादून। आपने नाग नागिन के बदले की कहानी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने गुलदार के बदले के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको ये कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक गुलदार अपने बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए इंसानी बस्तियों के चक्कर लगा रहा है, और इस सब के बीच लोग दहशत में हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की रामपुर रोड इलाके में रहने वाले लोग इन दिनों एक अजीब सी दहशत में जी रहे हैं, और दहशत है एक गुलदार की, जिसके बच्चे कुछ दिन पहले यहां खेतों में पाए गए थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उनकी मौत हो गई थी। हल्द्वानी के रामपुर रोड के इस हरिपुर जमन सिंह और हरिपुर मोतिया गांव के इलाके के ये लोग दहशत में हैं। लोग एक गमशुदा गुलदार से खौफ खाए हुए हैं। असल में कुछ दिन पहले गुलदार के 3 शावक गांव के खेत में मिले थे और ठंड से तीनों बच्चों की मौत हो गई, और तभी से इलाके में गुलदार की दस्तक देख स्थानीय लोग परेशान हैं। गुलदार के खौफ से इलाके में दिन देर से हो रहा है तो शाम जल्दी ढल रही है। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी दहशत में हैं। वहाँ 2 दिन बाद आया था, गेट में देखो ही। अच्छा। वो कूद मारा, फिर गेट पे ही मेरा लौट गया। अच्छा। दुकान में फिर पापा पापा का बता, फिर वहीं पर सब लोग बात आई। फिर ट्रैक्टर लीवे हॉर्न बजा, फिर पता भाजी का बोला पता नहीं। डर का माहौल है। डर का माहौल पर नंदी ना जल्दी टाइम पर दूध दियो नहीं। ये जब से सर इसके बच्चे मरे हैं उससे और ज्यादा दहशत हो गई है, और इसमें लापरवाह हो रही है। फॉरेस्ट वाले इसमें कुछ ऑप्शन नहीं उठा रहे हैं। बाहर जाने में बहुत डर लगता है, मम्मी को लेके जाता हूँ साथ में। अब जैसे अंधेरा है ये और सुनसान रोड है, बच्चे जा रहे हैं तो डर लगती है बच्चों को। और ये बच्चे तो डर के मारे स्कूल जाने को भी वो तैयार नहीं हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, ये रोडों में कहीं पर ये पोलों में उजाला लाइट का कर देते तो बढ़िया ही था। लाइट। हाँ। हैरानी की बात यह है कि लोगों के बीच फैली गुलदार की दहशत से वन विभाग भले ही बेखबर बना हुआ है। तराई सेंट्रल डिवीजन में आने वाला ये इलाका तांडा के घने जंगलों से घिरा हुआ है। गुलदार और बाघ यहाँ अक्सर दस्तक देते रहते हैं, लेकिन वन विभाग की सतर्कता गायब है। लेकिन प्रशासन लोगों को सुरक्षा का भरोसा दे रहा है। उनका दावा है कि लोगों की सुरक्षा तय की जाएगी। देखिए, ये अभी तथ्य संज्ञान में आया है, और जो वन्य जीव वहाँ पर साइट होने की बात आ रही है, तो उसको देखते हुए अभी तराई केंद्रीय वन प्रभाग के अधिकारियों से संबंध में वार्ता की जाएगी, ताकि उनकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। जाहिर है प्रशासन सुरक्षा का भरोसा दे रहा है,
क्योंकि अगर ये वही गुलदार है जिसके बच्चों की मौत हो चुकी है तो गुलदार की गांव में दस्तक चेतावनी भरी है, क्योंकि बच्चों का पता न मिलने पर कभी भी ये इंसानों को अपना शिकार बना सकता है। क्योंकि जंगल से सटा हुआ इलाका है, न सिर्फ लेपर्ड बल्कि इस पूरे जो वेस्टर्न सर्कल है फॉरेस्ट का, यहाँ पर टाइगर की मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में लोग दहशत में हैं और विशेष तौर पर जिस लेपर्ड के बच्चे मरे हैं उससे तो बहुत ज्यादा खौफ में है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय क्षेत्र और कई इलाकों में भले ही कुछ दिन पहले बारिश और बर्फबारी हुई हो, लेकिन पौड़ी जिले में सर्द मौसम के बावजूद बर्फबारी और बारिश न होने से पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। दरअसल बीते 4 महीने से पौड़ी में बारिश नहीं होने से जमीन की नमी उड़ चुकी है और अब इसका सीधा असर फायर सीजन में होने वाले वन अग्नि की घटनाओं पर पड़ सकता है। अभी से वन विभाग को फायर सीजन के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वन विभाग अभी से अपनी फायर लाइन वगैरह काट देता है तो कुछ हद तक हम आग पे काबू पा सकते हैं, क्योंकि ज़मीन की नमी बर्फबारी ना होने से, बारिश ना होने से लगभग ख़त्म हो चुकी है और इस बार फायर सीजन में इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा। हालांकि वन विभाग जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए कंट्रोल बर्निंग शुरू करने जा रहा है। डीएम पौड़ी ने भी वन विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं कि फायर सीजन से पहले सुरक्षात्मक काम तेजी से किए जाएं। हमारा मेन फोकस पिरूल के एकत्रीकरण पे या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे, जो शीतला खेत मॉडल है उसको भी हम कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में ट्राई कर रहे हैं और साथ ही जो न्यूसेंस मेकर हैं और आग लगाने की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए भी मेरे द्वारा कहा गया। पौड़ी में ठंड के मौसम में बारिश और बर्फबारी की बेरुखी फायर सीजन में घातक हो सकती है। ऐसे में वन की निगाहें भी बारिश और बर्फबारी पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट।